हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होडल में आपका स्वागत है। आज की हमारी प्रोग्रामिंग इन सी की क्लास का मेन टॉपिक होने वाला है फंक्शंस, जो कि आपकी बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 6 तक हमारा कवर हो चुका है। आज की क्लास में हम चैप्टर 7 को कवर करेंगे। ठीक है। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? फंक्शंस। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शंस क्या होते हैं? किसी भी काम को करने के हमारे जो तरीके होते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ को आप अगर यूज़ करते हो तो उससे पहले आपको उसके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप उसका अच्छे तरीके से उसका क्या है यूज़ कर सको। फंक्शन बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं, हम किसी भी काम को क्या है कम टाइम में कर सकें। ठीक है। ये हमारी क्या है एक तरीके से हेल्प हमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रोग्राम्स को या फिर हमारा जो भी काम है उसको जल्दी से जल्दी हम उसे कंप्लीट कर सकें। ऐसे ही सी के अंदर भी क्या है, इसके फंक्शंस होते हैं, जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स को बहुत ही जल्दी क्या है कवर कर सकते हैं। क्योंकि सी के अंदर क्या है, कई बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, क्रिटिकल या फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम्स को क्या है सॉल्व करना होता है। उन्हें अपने लैपटॉप पे या फिर अपने डेस्कटॉप पे आपको उन्हें राइट करना होता है। इस टाइम पे आपको जब लेंथी प्रोग्राम्स दिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। उसके लिए क्या है, हमारे कुछ फंक्शंस बनाए जाते हैं कि आप एक ही चीज़ को, ज़्यादा लेंथी चीज़ को क्या है ज़्यादा ना करके उसको क्या है ब्रेक करके, ठीक है, फंक्शंस की हेल्प से आप लेंथी प्रोग्राम को क्या है ब्रेक कर सकते हैं। स्मॉल पार्ट्स में, इंडिविजुअल पार्ट्स में क्या है उसको ब्रेक कर सकते हैं और उसको अपना कंप्लीट कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो देखिए आपके बुकिश लैंग्वेज में क्या बोला गया है, मोस्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड way to break up a long continuous program into a series of individual modules that are related to each other in a specific fashion। यानी ये क्या प्रोवाइड करता है हमें कि जो हमारे कंटिन्यूस प्रोग्राम होते हैं, यानी आपके ऐसे प्रोग्राम जो आपका बहुत टाइम से चला आ रहा है प्रोग्राम और लॉन्ग प्रोग्राम होता है, उसको ब्रेक करने के आपको क्या है तरीके प्रोवाइड करता है, और जो आपस में क्या है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं और आपके लॉन्ग प्रोग्राम होते हैं, तो उनको ब्रेक करने में ये हमारी क्या है मदद करता है। यूजली इट इज़ ईजियर टू ब्रेक डाउन अ डिफ़िकल्ट टास्क इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर टास्क। यूजली ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में, आपके जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं उनको स्मॉलर टास्क में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन दी जाती है, ठीक है, कोई आपको बहुत ही ज़्यादा लेंथी इक्वेशन दी जाती है, तो आपको उसे सॉल्व करने में क्या है ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर उसी इक्वेशन को हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में आपको उसे सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या उसको ज़्यादा ईजिली उसको क्या है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटे पार्ट को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू अ लेंथी पार्ट। ठीक है, लेंथी पार्ट को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके अंदर क्या है हमारी मिस्टेक्स भी ज़्यादा हो सकती है। इनका अगर कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, तो हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम दोबारा से रीचेक करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पार्ट्स में उसको करते हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स में अगर उसको ब्रेक किया जाए, तो हमें क्या है जो भी हमारी एरर है वो भी हमें आसानी से पता चल जाएगी कि किस पार्ट के अंदर हमें एरर फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसका एक मेन एडवांटेज होता है स्मॉलर टास्क एंड देन टू सी सॉल्व दी सब टास्क इंडिविजुअली। इसके टास्क को, जो सब टास्क होते हैं, यानी एक टास्क के जब हम बहुत सारे पार्ट्स बना देते हैं तो उसके सब टास्क हो जाते हैं, तो उन्हें ईजिली क्या है सॉल्व किया जा सकता है। इन सी सच मॉड्यूल्स आर कॉल्ड फंक्शन। तो सी के अंदर इन्हीं मॉड्यूल्स को क्या बोला गया है, फंक्शंस बोला गया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे फंक्शंस होते हैं। सी फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है, जो क्या है हमारे लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। देखिए, लाइब्रेरी फंक्शंस को हम पहले ही कर चुके हैं। लाइब्रेरी फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कौन से होते हैं हमारे, जो प्रिंट एफ फंक्शंस थे, आपके स्कैन एफ फंक्शंस थे। ठीक है, आपके जो प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शंस थे, ये क्या थे हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस थे। However, C also allow programmers to define their own functions
for carrying out various individual tasks. A C program can be modularized through the इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ सच फंक्शंस। यानी जो सी प्रोग्राम है ये क्या करता है, हमारे मॉड्यूलराइज करता है जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में उनके अलग से मॉड्यूल्स क्रिएट कर देता है, ताकि हम क्या है इंटेलिजेंटली अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, क्लियर मैनर के अंदर उसे क्या है कंप्लीट कर सकें। के अंदर हमें प्रोवाइड किया है इसका एडवांटेज ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, there are several advantage of this modular approach to program development. For example, many programs require that a particular group of instruction be accessed repeatedly from several different places within the program. कि जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं कई बार क्या है ऐसी कंडीशन आती है कि हमें क्या है बहुत टाइम्स एक ही टास्क को क्या है रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, हमें आपको अगर मैं एक ही कंडीशन देती हूँ कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर सम करना है, हर चीज़ को सम करना है, बहुत सारी आपको इक्वेशंस दी जाती है जो कि आपके सम से रिलेटेड होती हैं, तो आपको क्या जो सम का फंक्शन है वो आपको क्या कई बार रिपीट करना पड़ता है। तो उस टाइम के लिए ये हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल होता है कि हमें बार बार अपनी इक्वेशन या फिर बार बार उसका एड्रेस ना डालते हुए, उसकी डेफिनेशन ना डालते हुए, सिर्फ हमें क्या है ईजी वे में सिर्फ हम उसको सम करते जाते हैं, एक ही कमांड को उसे बार बार उसको अप्लाई करते जाते हैं। तो ये इसलिए हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फ्रॉम सेवरल डिफरेंट प्लेसेस विद इन द प्रोग्राम, जो कि अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस वी माइट यूज़ द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एट सेवरल पॉइंट इन द प्रोग्राम, कि हमें क्या है कई बार ऐसा होता है कि जो फैक्टोरियल नंबर है उसको यूज़ करना पड़ता है प्रोग्राम्स में। इन सच सिचुएशन द स्टेटमेंट दैट हैव टू बी रिपीटेड कैन बी प्लेस विद इन अ सिंगल फंक्शन, कि कई सिचुएशन ऐसी आती हैं हमारी जिसके अंदर हमें क्या है जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसको क्या हमें रिपीट करना पड़ता है, किसके अंदर सिंगल फंक्शन के साथ, एक ही सिंगल फंक्शन के साथ हमें उसे रिपीट करना पड़ता है। विच कैन बी एक्सेस्ड व्हेन एवर इट इज़ नीडेड, जिसे कभी भी एक्सेस किया जा सकता है जब उसकी ज़रूरत हो। दैट मीन्स आप एक चीज़ का फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, इसके अंदर हम किसी भी चीज़ का फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। एग्जाम्पल सम का फंक्शन ले सकते हो या फिर मल्टीप्लाई का, या कोई भी नेम हो सकता है आपका XYZ। ठीक है, आप जिस भी चीज़ का एक बार फंक्शन क्रिएट कर दोगे ना तो आपको जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। बार बार आपको उसे टाइप करने की या फिर उसकी डेफिनेशन देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके कुछ अदर इसके एडवांटेज भी हमें बताए गए हैं। इट फैसिलिटेट टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें टॉप डाउन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की कंडीशन हमारे लिए प्रोवाइड करता है। इन दिस स्टाइल द हायर लेवल लॉजिक ऑफ द ओवरऑल प्रॉब्लम इज सॉल्व फर्स्ट, यानी इसके अंदर क्या है जो हमारे हायर लेवल के जो लॉजिक्स होते हैं ना सबसे पहले उन्हें सॉल्व किया जाता है फर्स्ट, वाइल द डिटेल ऑफ ईच लोअर लेवल फंक्शन आर एड्रेस लेटर। ठीक है, दैट मीन्स जो भी उनकी डेफिनेशन वगैरह होती हैं, किसी भी आपके फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, आपको क्या अगर किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को, ये रूल मेथड को किसी भी चीज़ को आप यूज़ करते हो तो हमें उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी देनी पड़ती है कि किस पर्पस से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में उसका क्या है सॉल्यूशन होता है। लेकिन फंक्शंस के अंदर अगर आप फंक्शंस को यूज़ करते हो, अपना फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसके अंदर पहले आपकी सॉल्यूशन किया जाता है, पहले आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है हायर लेवल पे। ठीक है, फर्स्ट आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाता है, देन उसके बाद आपकी जो भी उसकी फंक्शंस होते हैं उनको बाद में उसके बाद उसको एड्रेस किया जाता है। ठीक है, बाद में बताया जाता है कि बाद में उसके बाद कि वो कहाँ से रिलेटेड है या किस लिए आपने उसको यूज़ किया है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्या है बाद में इसके अंदर डिनोट करते हैं। This decomposition of a program into several concise functions result in logical clarity where each function represents some well-defined part of overall problem। यानी इसके अंदर क्या है जो भी हमारे functions यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं वेल डिफाइन होते हैं। दैट मीन्स उनकी प्रॉपर डेफिनेशन दी जाती है। इसके अंदर हमारा अपना पूरा एक डेफिनेशन का सिस्टम होता है, उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि आप किस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, किस लिए उस फंक्शन को यूज़ किया जा रहा है।
ठीक है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा वेल डिफाइन होता है कि जिससे हमें ये पता चल जाता है प्रॉब्लम किस चीज़ के रिगार्डिंग है और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर द यूज़ ऑफ फंक्शंस ऑल्सो इनेबल अ प्रोग्रामर टू बिल्ड अ कस्टमाइज लाइब्रेरी ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूटीन और टू रूटीन्स कंटेनिंग सिस्टम डिपेंडेंट फीचर, कि दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, अपनी लाइब्रेरी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी अपन जो यूज़र होता है अपनी ही फ्रीक्वेंटली लाइब्रेरी यूज़ कर सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर हमें क्या है, जो सिस्टम के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं लाइब्रेरी में सिर्फ उन्हें ही यूज़ किया जाए। जो यूज़र होता है वो अपनी खुद की लाइब्रेरी भी कस्टमाइज़ कर सकता है। कस्टमाइज़ करना दैट मीन्स कस्टमाइज लाइब्रेरी दैट मीन्स अपने आप अपनी ओन लाइब्रेरी क्रिएट करना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे कोई नेम हो सकता है जिसकी हमें बार बार एंट्री करनी है, कोई भी आपका XYZ आपका नेम हो सकता है, किसी भी फ्रेंड का नेम हो सकता है, या किसी भी आपके डॉक्यूमेंट का नेम हो सकता है, ठीक है। तो उसको हमें बार बार जब फ्रीक्वेंटली हमें इसे यूज़ करना पड़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपनी लाइब्रेरी के अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ अपनी ही लाइब्रेरी को कस्टमाइज़ हम कर सकते हैं, जो कि इसका मेन फीचर है। ईच रूटीन कैन बी प्रोग्राम्ड एज अ सेपरेट फंक्शन एंड स्टोर विद अ स्पेशल लाइब्रेरी फाइल। जो भी आपके फंक्शंस होते हैं उन्हें क्या है, फंक्शंस को जो भी आपके फंक्शन से प्रोग्राम है उन्हें क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी के आपकी जो स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं उनके अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे आप अपने इमेजेस का अपना फ़ोन के अंदर अपना एक अलग बैकग्राउंड अलग से ग्रुप बना लेते हैं हम, ठीक है, अपनी इमेजेस का, या फिर हमारी जो भी फाइल्स होती हैं उनके अलग से लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं। सॉन्ग लिस्ट जैसे हम सॉन्ग्स को अलग अलग क्रिएट कर लेते हैं, तो इसके अंदर भी क्या है, हम अपनी स्पेशल लाइब्रेरी फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे स्पेशल वर्ड्स हो सकते हैं जिन्हें कि हमें यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट पोर्टेबिलिटी सिंस प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम डिपेंडेंट फीचर कैन बी रिटर्न। इसके अंदर क्या है, हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं, कि सिस्टम के जो डिपेंडेंट फीचर होते हैं उन्हें भी क्या है इसके अंदर रिटर्न किया जा सकता है, उन्हें भी इसके अंदर राइट किया जा सकता है। This means that C program can be built on what other have already done, कि C प्रोग्राम के अंदर क्या है, उन भी वर्ड्स को रिटर्न किया जा सकता है या फिर बिल्ड किया जा सकता है जो ऑलरेडी उसके अंदर पहले से ही क्या है, सेव्ड होते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन द स्क्रैच। यानी हमें क्या है, बार बार अपने जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें बार बार हमें उन्हें सर्च करने की या फिर किसी भी मोड पर उन्हें रीटाइप करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। इसके अंदर हम क्या है, प्रोग्रामिंग के अंदर इसके पहले से ही बिल्ड हम वर्ड्स को इसके अंदर क्या है, यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हमारे इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। अब इसका एक ओवरव्यू भी आपको प्रोवाइड किया गया है कि एक्चुअल में क्या है। अ फंक्शन इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम सेगमेंट that carries out some specific well defined task। यानी ये क्या है, हमारे सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे वेल डिफाइंड टास्क, ठीक है, वेल डिफाइंड टास्क के साथ हमारे क्या है, वर्क करते हैं। एवरी सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन। जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें क्या है, एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। वी ऑलवेज हैव अ मेन फंक्शन इन अ प्रोग्राम। हमारे पास क्या हमेशा मेन फंक्शन होता है प्रोग्राम के अंदर। मेन फंक्शन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड studio.h conio.h, ये सारे फंक्शंस हम, ये सारी चीज़ें हम राइट करते हैं। देन उसके बाद हम राइट करते हैं void main। जो मेन है वो क्या है, हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से कंप्यूटर रीडिंग स्टार्ट करता है, जो कंप्यूटर के लिए क्या है, फर्स्ट लाइन होती है, जो कंप्यूटर के लिए क्या है, फर्स्ट लाइन होती है जिसको कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करता है। सो वो क्या है, हमारा मेन फंक्शन होता है। सो वही है कि वी ऑलवेज हैव अ मेन फंक्शन इन अ प्रोग्राम, की हमेशा हमारे पास हमारे फंक्शन में मेन प्रोग्राम होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है उसको स्टार्ट ही उस पार्ट से किया जाता है, ठीक है। If a program contain multiple functions, their definition can appear in any order।
थ्रो दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, कि अगर प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा मल्टीपल फंक्शंस को यूज़ किया जाता है तो उनकी जो डेफिनेशन होती है उसको भी क्या है, उस एक अपेयर किया जाता है ऑर्डर में, उसको भी क्या है वहाँ पे राइट किया जाता है जो भी डेफिनेशन होती है, ताकि क्या है उन्हें इंडिपेंडेंटली यूज़ किया जा सके। सो जो भी आप फंक्शन यूज़ करते हैं, हर फंक्शन की डेफिनेशन होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी इसके एडवांटेजेस में भी बताया था कि इसके क्या है, अपनी ही डेफिनेशन होती है हर फंक्शन की, कि किस लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम ले रहे हैं जिन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है इसकी डेफिनेशन के अंदर मेंशन की जाती हैं। ठीक है, दैट इज़ वन फंक्शन डेफिनेशन कैन नॉट बी एम्बेडेड विद इन अनदर, कि एक फंक्शन की डेफिनेशन को दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन के साथ क्या एम्बेडेड नहीं किया जा सकता है। अ फंक्शन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक एक्शन व्हेन एवर इट इज़ एक्सिस्ट, यानी एक्सिस्ट मतलब जब भी उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, फंक्शन अपने आप जब भी फंक्शन को उस आपके जो भी आपका प्रोग्राम जो भी आपने लिया है, आपका फंक्शन लिया है, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या है उसको ऑटोमेटिकली क्या है कॉल कर लेता है। ठीक है, फ्रॉम सम अदर पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, की प्रोग्राम के किसी भी पोर्शन में होता है, किसी और अदर पोर्शन में होता है, तो वहाँ से क्या है इसको कॉल किया जाता है। द सेम फंक्शन कैन बी एक्सिस्ट फ्रॉम सेवरल डिफरेंट प्लेसेस विद द प्रोग्राम, कि हमें क्या है डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट प्लेसेस से क्या भी क्या है हम उसको कॉल कर सकते हैं। वंस द फंक्शन हैज़ कैरिड आउट इट्स इंटेंडेड टास्क, control will be returned to the point from which the function was called in the program, कि एक बार क्या है जो भी आपके फंक्शन होते हैं, ठीक है, उन्हें एक बार कैरिड आउट कर दिया जाता है, एक बार उन्हें ले लिया जाता है, तो उसके बाद वो क्या है रिटर्न करते हैं, यानी जो भी उनका रिजल्ट होता है उसको क्या है वो वापस से रिटर्न करते हैं, जिसे आपका रिटर्न टाइप फंक्शन बोला जाता है, जो कि आपको आगे जाके प्रोग्राम में समझाया जाएगा कि कौन सा आपका रिटर्न टाइप फंक्शन होता है, कौन सा आपके फंक्शंस नेम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सो वो क्या है एक कमांड भी हमारा रिटर्न करते हैं, जो कि कंप्यूटर के पास जो कि आपका जो प्रोग्रामर होता है उसके पास वापस रिपीट जाता है कि उसके पास रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, यूजली अ फंक्शन प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट इज पासेस टू इट फ्रॉम अ कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, की आपका क्या है कॉलिंग पोर्शन होता है, जो कि मैंने भी आपको बताया कि फंक्शन क्या है कॉल करता है आपके किसी भी प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम आपको चाहिए होता है, एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, सिंगल आप फिर आपको क्या एक वैल्यू भी रिटर्न करता है, जो भी आपका आउटपुट आता है उसको आपको रिटर्न करता है। इंफॉर्मेशन इज पास्ड टू द फंक्शन बाय यूजिंग स्पेशल आइडेंटिफायर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, यानी जो इन्फॉर्मेशन पास की जाती है आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न की जाती है वो किसके थ्रू आपको दी जाती है, जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि लाइक आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हो, फ्लोट वैल्यू यूज़ कर रहे हो, कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो, कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो, तो जो इंटीजर ए बी सी जो भी आप यूज़ कर रहे हो XYZ, ये क्या है हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो इनकी हेल्प से क्या है आपको रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू मेक यूज़ ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन द फॉलोइंग 3 थिंग्स रिलेटेड टू इट नीड टू इस्टेब्लिश, की यानी इसको यूज़र डिफाइन करने के लिए इसके अंदर 3 चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जो कि आपका था फंक्शन डेफिनेशन की। मैंने आपको बताया था कि हर प्रोग्राम की अपनी डेफिनेशन होती है, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर उसकी पूरी की पूरी डिक्लेरेशन होती है कि किस लिए किस पर्पज़ से उसे यूज़ किया जा रहा है। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि कौन सा फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, बस दैट्स इट। लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर पूरी कंप्लीट उस फंक्शन की इन्फॉर्मेशन होती है, किस प्लेस से उसे यूज़ किया जा रहा है, किस पर्पज़ से उसे यूज़ किया जा रहा है, XYZ आप कुछ भी इसके अंदर क्या है मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए क्या होते हैं ये। द फंक्शन डेफिनेशन इज़ अ सेल्फ कंटेन प्रोग्राम सेगमेंट, ये क्या है सेल्फ कंटेन प्रोग्राम सेगमेंट होता है, विच इज़ रिटर्न टू डिफाइन द टास्क ऑफ द फंक्शंस, कि ये किस लिए रिटर्न किए जाते हैं, कि जो भी हमारे टास्क होते हैं कि किस टास्क को आप परफॉर्म करना चाहते हो एज अ फंक्शन, एंड हाउ इट परफॉर्म
दीज टास्क, किस तरीके से और इन्हें आपको परफॉर्म करना है। इन ऑर्डर टू यूज़ दिस फंक्शन वी नीड टू एक्सेस द फंक्शन फ्रॉम सम अदर पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, कि हमें क्या है, किसी भी जो भी हमारे फंक्शन होते हैं हम इन्हें किसी अदर प्रोग्राम से भी इन्हें हमें ज़रूरत पड़ सकती है उन्हें यूज़ करने के लिए, किसी अदर प्रोग्राम में भी हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दीज इन्वोकेशन ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड एज द फंक्शन कॉल, यानी जब हम इसे एक प्रोग्राम से किसी दूसरे प्रोग्राम में उस सेम फंक्शन को यूज़ करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। दैट मीन्स एक ही प्रोग्राम के अंदर दूसरे प्रोग्राम की जो भी फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ करने के लिए हमें उन्हें कॉल करना पड़ता है ताकि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आएँ और अपने जो भी टास्क होता है उसको परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा फंक्शन कॉल भी होता है। The program that calls this function is referred to as the calling program. The calling program should declare any function that is to be used later in the program, यानी जो भी हमारे कॉलिंग प्रोग्राम होते हैं उन्हें क्या है, डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं दैट इज़ टू बी यूज लेटर इन द प्रोग्राम, की जिसे कि बाद में उसे यूज़ किया, यानी पहले से पहले ही क्या है हम उस फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं जिसे हमें क्या है एंड में यूज़ किया जाना है या बहुत टाइम बाद उसे यूज़ करना है जिसकी हमें अभी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे क्या है पहले से पहले ही हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं। दिस इज़ नोन एज द फंक्शन डिक्लेरेशन, यही होता है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी पहले से ही फंक्शंस की डिक्लेरेशन कर देते हैं हम कि किस किस चीज़ को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। जिस तरीके से एक टाइप से जैसे आपको चैप्टर रीड कराया जाता है, तो चैप्टर रीडिंग से पहले आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया जाता है कि इस टॉपिक के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर आपको किस किस चीज़ से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, किस किस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आपको एक तरीके से पहले से ही डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दी जाती है कि इसके अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो, चाहे वो कितने ही टाइम पीरियड बाद पढ़ो, आप एक लेक्चर बाद पढ़ो, 2 लेक्चर बाद पढ़ो, आपके 2 लेक्चर्स उसके अंदर स्पेंड हो जाए, 3 लेक्चर्स आपके उसके अंदर स्पेंड हो जाए, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें या फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।